बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर डिजीज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टाइप 1 लाइनर क्वेश्चन नंबर 1 बोरेक्स मिश्रण तैयार किया गया था तो यह मिलाजेट के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग कवकों को मारने की क्षमता होती कहलाती है कवकनाशी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पुरातन कवकनाशी है सल्फर। सबसे पुरातन कवकनाशी है सल्फर। मैंकोजेब समष्टि है जिंक तथा मैग्नीशियम। इसका ए व बी दोनों सही यानी ए भी सही ए भी सही। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 चौबेतिया पेस्ट सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? यह भारत में प्रयोग हुआ था चौबेतिया पेस्ट। यह क्वेश्चन आया हुआ था पिछले में। रोग आश्रित रोग को प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी है तो कैराथेन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया था तो वान स्पेलिंग और अल्फा के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ओरियोफंगिन प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं कवक के लिए प्रयोग करते हैं कवक के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लांट मैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रण है गेरुआ रोग। ऑप्शन नंबर ए सही है गेरुआ रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्थिक दहली स्तर पर सदैव स्थिर रहता है ईटीएल। इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्थिक क्षत स्तर के बारे में क्या सत्य है? पीड़े की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईटीएल का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा पीड़कनाशी भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया? डीडीटी सबसे पहले प्रयोग किया। इसका फुल फॉर्म डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पौधे की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं रोग व्यापकता कहते हैं। पौधे की संख्या में रोग ग्रसित पौधे की संख्या को कहते हैं रोग व्यापकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पौधे में पौधों के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित है कहलाता है तो रोग तीव्रता कहलाता है रोग तीव्रता। रोग मापन की विधियां हैं रोग तीव्रता रोग व्यापकता रोग वृद्धि वगैरह। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 16 का डी सही है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट कब लागू किया गया? 1914 में। क्वारंटाइन का मतलब है 20 दिन 10 दिन 30 दिन 40 दिन। ऑप्शन नंबर इसका 18 का 40 दिन सही है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थों से बीजों को जाना प्रतिबंधित उसे कहते हैं एम्बार्गो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रोग आश्रित रोग प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी है कैराथेन उपयुक्त कवकनाशी कैराथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उकटा रोग प्रबंधन करने की उपयुक्त विधि है फसल चक्र उपयुक्त विधि। गर्म जलवायु बीज उपचार विधि को विकसित किया था तो जॉनसन ने गर्म जलवायु बीज उपचार जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूस स्मट को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया था तो लूथरा ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर इसका 23 का बी सही है लूथरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूज स्मट रोग है अंतः बीज जनित रोग है लूज स्मट रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा रोग वायुजनित रोग है तो गेरुआ वायुजनित रोग है। निम्नलिखित में कौन सा वायुजनित रोग है तो गेरुआ रोग वायुजनित रोग है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा जनित रोग है तो उकटा रोग मृदा जनित रोग है। वायुजनित अगर पूछे तो गेरुआ मृदा जनित तो उकटा पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटॉन बेरी। ऑप्शन नंबर ए सही है एंटॉन बेरी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 28 आलू का वाट रोग का एक उदाहरण है एंडेमिक रोग। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है एंडेमिक रोग। बंगाल महामारी का कारण है
हेलमेंथोस्पोरियम हेलमेंथोस्पोरियम आयरिस फेमाइन किस वर्ष से दर्ज की गई? तो यह 1845 से दर्ज की गई। 1845 से दर्ज की गई आयरिस फेमाइन। कौन सा पीड़क है? तो कीट, जीवाणु, कवक, उपयुक्त सभी यानी आल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है, तो यह पीड़क कहलाता है। पीड़क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं, तो इंडेमिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडेमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लूज स्मट के नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत उपयुक्त कवकनाशी है? तो बीटामैक्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही, यानी बीटामैक्स सबसे उपयुक्त है। बीटामैक्स सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है स्मोरिक रोग। पादप रोग प्रबंधन का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जा सकता कहलाता है इंफ्लूजन। पोषक रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना कहलाता है परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा कवक रोग मिश्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 नंबर। जब रोग अपना कारक अपना जीवन एक ही पौधे पर पूर्ण कर लेते हैं, तो ऑटोसियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो ऑटोसियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑटोसियस। ए वाला सही है, ऑटोसियस कहते हैं। ऑटोसियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोग कारक का एक रोग चक्र फसल वर्ष में विकसित होता है, तो उसे कहते हैं एक चक्री कहते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।